हेलो एवरीवन। अगर आपका यूआईडीआई डाटा हैकेथॉन प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है ना, तो ज़्यादा चांसेस आइडिया वीक होने के नहीं होते। प्रॉब्लम होती है पीडीएफ स्ट्रक्चर और कंप्लायंस की। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा प्रोजेक्ट कैसे 100% यूआईडीआई के टर्म एंड कंडीशन फॉलो करता है। और साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा 9 पेज प्रोटोकॉल, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे आप भी अपना प्रोजेक्ट फुल्ली फिक्स कर सकते हो बिना आइडिया चेंज किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि ये जो 9 पेज प्रोटोकॉल का आइडिया है वो आया कहाँ से, ठीक है? तो क्या ये ऑफिशियल है, ठीक है, या फिर हम अपने से बनाया, ठीक है? तो वो आपको पहले क्लियर कर देते हैं ताकि आपको ये थोड़ा ये कॉन्फिडेंस हो जाए, ठीक है, कि आपका जो हम बता रहे हैं 9 पेज प्रोटोकॉल, ठीक है, वो आपके लिए विनिंग मटेरियल है, ठीक है? तो चलिए पहले हम आपको उसको दिखाते हैं। तो उसके लिए हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यूडीआई डेटा हैकेथॉन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको, ठीक है? यहाँ से आपको दिखाने वाले, तो चले जाएंगे इस पे इवेंट वाला साइट पे, ठीक है? देन थोड़ा वेट करते हैं। तो ये हो गया ओपन, ठीक है? आपको ये जो दिख रहा है ना, जूरी एंड एवेल्युएशन, इसको करेंगे ओपन, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये। तो आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना पैरामीटर्स, इसी के थ्रू क्या करेंगे, जो जूरी है यानी जो जजेस है वो क्या करेंगे, आपको मार्क्स देंगे, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे, ठीक है? और उनका जो मेन प्रोसेस है आपको मार्क्स देने का वो यही है, ठीक है? इसको आप कह सकते हो कि आपके लिए टेम्पलेट भी है, ठीक है? अब इसी को सेम चीज को अगर हम लोग थोड़ा आपले का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग को जो एफएक्यू है, ठीक है, इस पे हम लोग को ये थोड़ा और डिटेल में दिखाता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे जैसे कि आप क्या फॉलो करना है, ठीक है, ये सारा है। देन इसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे जो सेम चीज यहाँ पे को देखने को मिलेगा, एवल्यूएशन क्राइटेरिया, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है? देन यहाँ पे आपको क्या गाइडलाइंस का यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है? ये सारा चीज को हम मिक्स करके और हम आपके लिए क्या किया, जो 9 पेज प्रोटोकॉल है ना उसको बनाया है, ठीक है? और वो हम ऑलरेडी आप लोग को शेयर कर चुके थे, ठीक है? आप यूट्यूब पे आप देख पाओगे, ठीक है? जो नहीं देखेगा तो कोई सुनिए। अभी हम क्या करेंगे, जो 9 पेज प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो करके, उसका यूज करके अपना जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसका आइडिया बिना चेंज किए बस उसी चीज को मॉडिफाई करेंगे जो आपके लिए यहाँ पे 9 पेज प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, ठीक है? चलिए तो शुरू करने से पहले आपको एक चीज और दिखा देते हैं। जो मेरा पीडीएफ है, यानी जो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसको हम कैसे अपना चैट जीपीटी की हेल्प से इसको क्या थे किए थे, कंपेयर किए थे, ठीक है? तो आप कोई सा भी एआई का यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे जो रिकमेंड करेंगे वो चैट जीपीटी ही करेंगे क्योंकि ये बेटर वे में आंसर कर रहा है, ठीक है? तो चलिए हम उसको आपको एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग उस पे आएंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम उसी टैब पे आते हैं जहाँ पे ये मेरा बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो हम 9 पेज प्रोटोकॉल बनाए थे, ठीक है, तो ये रहा। और मेरा जो है देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट था उसको डाला, उसके बाद फिर 9 पेज प्रोटोकॉल को यहाँ पे ऐड किया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको तो पता ही है, यहाँ पे चैट जीपीटी ही आपको पूछता है कि क्या आपको इससे थ्रू एवेल्युएट कराना, यानी इसके थ्रू आपको क्या यहाँ पे मार्क्स यूज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ठीक है, कि हाँ। तो ये क्या किया, जो मेरा 9 पेज प्रोटोकॉल था उसके से मैप करके यानी उसको मैच किया, ठीक है? और ये देखा कि जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है वो ये 9 पेज प्रोटोकॉल को फॉलो करता है कि नहीं करता। अच्छा, आपका यहाँ पे एक सवाल ये होगा कि यहाँ पे तो हम 15 पेज लिखे हैं बट यहाँ पे बता रहे हैं कि 9 पेज। तो देखिए 9 पेज प्रोटोकॉल का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो 9 पेज में ही बनाना है। आपको ऐसे कोशिश करना है कि 15 पेज के अंदर आ जाए, ठीक है? और अगर 9 पेज में आ जाए तो और अच्छा है, ठीक है? और 9 पेज का प्रोटोकॉल मतलब है, तब यहाँ पे क्या हुआ वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जितना भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है जजेस के द्वारा हमें मार्क्स किया जाएगा, ठीक है, वो सारा इसमें फॉलो होता है, ठीक है? उसीलिए हम इसको 9 पेज प्रोटोकॉल नाम दिए, ठीक है, अपनी तरफ से। चलिए तो हम लोग अब आते हैं कि हमको इसको करना कैसे है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे आना है, ठीक है? जो हम आपको 9 पेज प्रोटोकॉल दिखाए थे, ताकि आपको ये भी प्रूफ हो जाए कि हम एग्जैक्ट उसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई अलग यूज नहीं कर रहे, ठीक है? चलिए तो हम आते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपना चैनल पे, तो देखेंगे आप मेरे चैनल पे आ जाइएगा और आपको नीचे यहाँ पे आना है प्लेलिस्ट सेक्शन पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको तो ये वाला प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है, यूडीआई डेटा हैकेथॉन 2026, इसको करेंगे ओपन, ठीक है? और यहाँ पे आप देख पाओगे, थोड़ा नीचे स्लाइड करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा द 9 पेज प्रोटोकॉल, ठीक है? इसी को करेंगे ओपन, ठीक है? तो थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है? यही डिस्क्रिप्शन में ही आपको हम ऐड कर दिए थे, ठीक है? और साथ में वीडियो में तो हम एक्सप्लेन किए ही ये क्या है, ठीक है, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये प्रूफ हो जाए कि हम जो यहाँ पे टाइमिंग के साथ डाले थे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइम फ्रेम के साथ, तो उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो हमको क्या करना है, सिंपली आपको भी यही करना है, ठीक है? हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है, ये वाला को एग्जैक्ट, ठीक है? तो हम कर लेते हैं इसको कॉपी। अब आते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है? तो उसके लिए क्या करते हैं ना, हम न्यू टैब लेते हैं, ठीक है? तो हम न्यू टैब ले लिए, यहाँ पे चैट जीपीटी करेंगे ओपन, देन यहाँ पे हम इसको डालेंगे, ठीक है? और ये जो टाइमिंग है उसको बस हटाना है, ठीक है? टाइमिंग को हटाएंगे क्योंकि ये टाइमिंग यहाँ पे वर्क नहीं करेगा ना सही से, ठीक है? टाइमिंग को हटा लेते हैं, ठीक है?
थोड़ा इतना तो आपको ये वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको परफेक्टली हम लोग को वर्क करने के लिए इसको हटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। अब इसको किसी और जैसे नोटपैड इस में ओपन भी करके कर सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ा और भी सुविधा होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर दिए, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो उस तरह से। हम यहाँ पे जस्ट ये हो ही गया, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट था मे बी, ठीक है। हाँ, ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है पता है? जस्ट यहाँ पे एक लाइन ऐड करना है, ये वाला। यहाँ पे हम कर देते हैं एक लाइन ऐड। जी। तो आपको इसी को लिखना है, क्या मेरा ये प्रोजेक्ट 9 पेज प्रोटोकॉल एग्जैक्ट मैपिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका पीडीएफ है जो आपने बनाया है, ठीक है, उसको क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेते हैं ऐड, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट था जिसको हम 9 पेज प्रोटोकॉल को यूज करके फिक्स नहीं किए थे, ठीक है, उसको यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। देन आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या है, चेंजेस करने को बता रहा है। देन हम क्या करेंगे, जो मेरा ओरिजिनल फिक्स वाला है, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना एड फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे अपना उसी लोकेशन पे जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये मेरा पुराना वाला है, ये वाला है फाइनल वाला, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं ओपन पुराना वाला को, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, ये हो रहा है लोड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पूरा सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही यहाँ पे आपको ये सेंड का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे करते हैं इस पे क्लिक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे पहले ही लिख दिया, ठीक है। हाँ, तुम्हारा प्रोजेक्ट 9 पेज प्रोटोकॉल से 90 टू 95% एग्जैक्ट मैपिंग करता है, देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, देखिए यहाँ पे क्या बता, रिजेक्ट होने का रीजन कंटेंट नहीं, सिर्फ पेज बाउंड्री क्लैरिटी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे क्या इशूज है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाएगा, ठीक है। तो आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको हम पूरा एग्जैक्ट बताने वाले हैं प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इशूज था इस पे देख पाओगे, यहाँ पे जो हम किए थे ना, कि मेरा जो पेज 8 था, ठीक है, वहाँ पे हम सोर्स कोड का प्रूफ नहीं डाले थे, ठीक है। तो आपको जो सोर्स कोड का बस प्रूफ डालना है, ठीक है, मतलब पूरा कोड नहीं डालना है, ठीक है। तो वो आप पे आप कंप्लीट कर लोगे ऐसे। इसको फॉलो करेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट बता भी देगा कि क्या मिसिंग है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा और नीचे आते हैं, ठीक है। आपको नीचे दिख पाएगा कि यहाँ पे 2 रिस्क दिखा रहा है, ठीक है, जिसको हमको चेंज करने को बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे मुझे जो ये रेट किया, ठीक है, वो आउट ऑफ 10 8.8 दिया, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं, अब बात करते हैं इसको फिक्स कैसे करेंगे। तो सिंपली हमको बताना है, ठीक है, यहाँ पे कि इसको फिक्स कर दो, ठीक है। फिक्स इट, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे बताएगा कि किस तरह से फिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको क्या करना है, कि जो पेज 2 है, ठीक है, उसको प्रॉपर स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे ये था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखेगा आपको जो पेज आपका 8 था, ठीक है, जो सोर्स कोड का प्रूफ था, वहाँ पे क्लियरली ये लेबल करने को बोल रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस ये भी लिख रहा है कि फेज 1 में मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो देख पा रहे हो जस्ट सजेस्ट करता है, ठीक है। आप देखिए हम लोग चैटजीपीटी का यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी एआई का यूज कर रहे हैं, तो ये तो हमेशा लिखता है भैया नीचे भी कि आपका ये मिस्टेक कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा अपने से भी यहाँ पे सोचना है, ठीक है, कि हमें क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर आपको इसे बताते जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर गाइड भी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा यहाँ पे देख पाओगे कि मेरा जो यहाँ पे पेज 9 था, ठीक है, वहाँ पे जो जजेस को डिसीजन लैंग्वेज में टाइट करने को बोल रहा है, ठीक है, तो इसको करने बोल रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे ये हो गया फिनिश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं और पूछते हैं क्या ये सभी वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं वापस ऐड पे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे क्लिक। देन यहाँ पे देख पा रहा होगा ये जो फाइनल है, ठीक है, इसको करेंगे क्लिक और यहाँ पे कर लेंगे अपलोड, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको चेक करो, ठीक है। देन यहाँ पे हम इसको चेक करो क्या मेरा ये प्रोजेक्ट 9 पेज प्रोटोकॉल एग्जैक्ट मैपिंग हो रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद कर देंगे इंटर। तो थोड़ा वेट करते हैं, देख पाएंगे यहाँ पे रीडिंग कर रहा है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं शॉर्ट में आंसर भी कर दिया कि हाँ ठीक है। इसके बाद एग्जैक्ट आप यहाँ पे देख पाओगे कि मेरा जो 9 पेज प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो कर रहा है, देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जज को क्या वर्डिक्ट है होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख पाओगे जज लेंस। देन यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है क्रिस्टल क्लियर है, जो यहाँ पे फिक्स करने को बोला था, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे जाते, अब यहाँ पे नीचे जाते तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे हमने यूडीआई शेप यहाँ पे क्या किया, पेज डाला है, ठीक है। देन यहाँ पे और नीचे जाओगे
तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी था, देन यहाँ पे नीचे जाते जाओ, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे दिखेगा कि सारा यहाँ पे क्या है, विनिंग मटेरियल यहाँ पे डाले, ठीक है। यहाँ पे देखते जाइए, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे एग्जैक्ट मैच कर दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सारा चीज ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको अपना जो मेरा पीडीएफ है ओरिजिनल उसको एक बार दिखा देते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके जहन पे आएगा, ठीक है, तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं पहले अपना जो पीडीएफ है उसको शेयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप दिख पा रहा होगा, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल पीडीएफ है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई सा भी आईडी नहीं डाले, ठीक है। तो ऐसे ओरिजिनल पीडीएफ है, लेकिन हम जस्ट आपको सिखाने के लिए इसको बनाया, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्लाइड करोगे तो रुकिए, क्या करते हैं ना, पेज बाय पेज दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले तो 15 पेज का है, ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइड 1 पे है, ठीक है, या पेज 1 पे कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो देखते जाइए, ठीक है, देखते जाइए इस तरह से, 3 देन 4 देन 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे जो हमने किया है रोल इंजेक्शन, ठीक है। देन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। देन ये, तो ये सब हुआ कैसे पता है आपको, यहाँ पे आपको अगर पता होगा कि हम लोग को टोटल कितना स्टेट मिला था, तो 55 मिला था, ठीक है। तो ये आपको कैसे कंप्लीट किएंगे वो भी बताने वाले, ठीक है। इसका सोल्यूशन फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इसको फ़िल्टर करके 36 स्टेट निकाले, यानी हम लोग का जो 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के होता है वैसे, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा ऑफिशियल है, जब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हमने ये बताया कि यहाँ पे क्या फ़िल्टर होना का रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये कैसे हुआ वो भी अब आपको बताने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जो थोड़ा मैथमेटिकल्स यहाँ पे यूज़ करना है वो कर लिए, ठीक है। देन यहाँ पे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या ये सब स्टेक उस्टेक है, सारा चीज़ किए, ठीक है, यानी क्या यूज़ किए। तो हम यहाँ पे VS कोड का यूज़ किए थे, ठीक है। देन यहाँ पे पाइथन यूज़ किए थे, इसका जो अभी का वर्जन है उसको डाले। देन यहाँ पे क्या डाटा इंजीनियरिंग यूज़ किए, यानी पैंडास को यूज़ किए, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे जो ग्राफ बनाने के लिए यूज़ किए उसको मैटप्लॉटलिब यूज़ किए थे, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, ये जितना भी हम यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्नोलॉजी स्टैक का, ये हम पूरा इसका सीरीज बनाए हुए हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वापस से हमें आपको अपने चैनल पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा, इसके लिए हम अपना चैनल पे यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं अपना इस पे, इसको कर लेते हैं क्लोज और आते हैं अपना प्लेलिस्ट पे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा यूडीआई डेटा एक्शन 2026, ये वाला, ठीक है। आधार डेटा एनालिसिस, ठीक है। इसको करेंगे फुल स्क्रीन पे, ठीक है, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे पहले इसका सेटअप बताया, ठीक है। देन यहाँ पे आप यहाँ पे चलिए इसको फुल थोड़ा और ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कैसे यहाँ पे डाटा को मर्ज करते हैं। तो यही था ना, आपको दिख रहा है 10,06,029 रिकॉर्ड्स था, मे बी आपको अभी तक पता भी ना हो, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे एनरोलमेंट डाटा का, अगर आप इसको करके नहीं बना रहे हो तो कोई इशू नहीं है, इसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है, जो आप एनरोलमेंट डाटा से जो बना रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे डाटा क्लीन कैसे किया, ठीक है। देन यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो आपका पहले से था ना 55 स्टेट, ठीक है, उसको कैसे 36 किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे हमने यहाँ पे रैंक और एनालिटिक कैसे किया, ठीक है। रैंकिंग यानी मतलब यहाँ पे टॉप 10 और बॉटम 10 यहाँ पे स्टेट निकाले, ठीक है। जो आपको यहाँ पे निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं निकालोगे और अपना प्रोजेक्ट पे ये सारे चीज नहीं डालोगे तो रिजेक्ट होने का भी आपका परफेक्ट ये बनता है, ठीक है। तो चलिए अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फाइनल ग्राफ बनाया, ठीक है। और इसी ग्राफ को आप कह सकते हो हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे, ये 5 पार्ट में कंप्लीट होता है इसे, ठीक है। आपका यहाँ पे हम इसको 4 पार्ट जरूर लिखे, लेकिन ये जो स्टार्टिंग इसका है ये सेटअप वाला, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर लोगे अगर आपने यहाँ पे एनवायरमेंट डाटा से बनाया, ठीक है। तो वापस से हम आपने अपना जो पीडीएफ है आपको दिखाते हैं उस पर, ठीक है। वापस यहाँ पे कर लेते हैं फुल स्क्रीन, तो इसके बाद जो पेज बच गया वो भी दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पे कोई सा भी ये नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब फेक नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए तो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन का लॉजिक था जस्ट यहाँ पे वो शेयर किए, ठीक है। तो ये मेरा एग्जैक्ट कोड है, ऐसा ये नहीं है कि हमने इसको किया नहीं है बस यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अभी आपको वो चीज़ हम क्लियर भी करेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखते जाइए, ठीक है। तो इस स्लाइड पे आपको ना काफी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दिखेगा, ये जो है ना आपका ट्राइवेरिएट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये तो होना मस्ट है, ठीक है। चलिए तो आप, अच्छा, इसको कैसे बनाना है इसका तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर इसको भी जानना है तो जस्ट थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये सारा डाउट हम एक बार क्लियर करें तो ये बता ही देते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो 9 पेज प्रोटोकॉल है ना इसी में तो बताया है, ठीक है। इसको वापस से एक बार हम ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी में तो बताया है, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लीजिएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको तो हम बोले ही फॉलो करने, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ये देखिए पेज आपको जो 6 पे हम बताएं, ठीक है। ये जो दिख रहा है यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और ट्राइवेरिएट, इसको हम एक्सप्लेन भी किए थे, ठीक है। तो अगर आपको इस पे थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप इसको चेक कर सकते हो, ये वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जो 9 पेज प्रोटोकॉल वाला है, ठीक है। वापस से चले जाते हैं अपना ये पीडीएफ पे, ठीक है।
तो वापस से इसको कर लेते हैं आपका ये प्रेजेंट व्यू पे, ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, तो वो आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, देन वापस से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखते जा रहे हो। ठीक है, अच्छा ये कैसे मिला, बॉटम 10 एक्सेस और आपका यहाँ पे टॉप 10, तो वही आपको जो थोड़ा देर पहले सीरीज दिखाया था ना, हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था उसके थ्रू हम इसको सारा चीज बनाया। ठीक है, चलिए तो हम वापस से थोड़ा आगे आते हैं, मतलब जो मेरा बचा हुआ स्लाइड उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा ये जो कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, जो हम ओवरऑल इस पे बनाया। ठीक है, उस पे मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है वो सारे चीज यहाँ पे डाले। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख पाओगे कि हम यहाँ पे और यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं रोड मैप, वो यहाँ पे दिखाया। ठीक है, देन वापस से आते हैं लास्ट आपका कंक्लूजन पे। ठीक है, तो ये था मेरा फाइनल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक समरी भी डाल दिया। ठीक है, अब हम एक चीज आपको ये क्लियर करते हैं कि आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे, अगर नहीं भी दिए होंगे तो भी आपको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ नोटबुक एलएम का। तो अब एक सवाल आता है ध्यान में, क्या ये नोटबुक एलएम यूज करना सेफ है, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? तो 100% सेफ है। अब बता रहे क्यों। ठीक है, कैसे। ठीक है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे, और इसी को हम सेम क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, तो हम आते हैं अपना चैट जीपीटी पे। ठीक है, तो इस पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट डालेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे डाले ये नोटबुक एलएम। तो नोटबुक एलएम इस तरह से होता है। ठीक है, प्रॉपर लिख देते हैं नोटबुक एलएम से बना है, कोई इशू तो नहीं है ना। ठीक है, एंटर करते हैं। अब देखिए, अब ये आंसर करेगा क्यों इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और विजिबल हो प्रॉपर। ठीक है, तो देखते जाइए। ठीक है, तो जजेस क्या चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 0 PII, ये क्या है पता है? ये आपका हमने जो यहाँ पे यूज किया है, जो भी हमें डेटा मिला ओरिजिनल डेटा। ठीक है, यानी आपका जो CSV फाइल है उसी को यूज करके यहाँ पे कोई सभी किसी का डिटेल शेयर नहीं किया। ठीक है, और वो यहाँ क्या से चेक कर रहा है पता है? जो हमने अपना जो PDF यहाँ पे शेयर किया ना, उसी को मैच कर रहा है। ठीक है, अब नीचे आते जाइए, और ये सारा आपका 9 पेज प्रोटोकॉल पे ही फॉलो होता है। ठीक है, उसी के थ्रू ही बना है। ठीक है, और यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे आपका जो एनालिटिक ओवरशिप है। ठीक है, देन ओनरशिप है। ठीक है, देन यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रूफ से ही पता चल जाता है कि हमने जो है यहाँ पे VS कोड का यूज किया है। ठीक है, नोटबुक एलएम का तो जस्ट यूज करके हमने स्लाइड्स बनाया। ठीक है, यानी रिपोर्ट बनाया। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि जजेस को कब डाउट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फैंसी टेक्स्ट। ठीक है, कोई सा भी कोड नहीं, देन यहाँ पे नो मेथोडोलॉजी फ्लो। ठीक है, कोई सा भी यहाँ पे डेटा से एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, देन यहाँ पे जेनरिक AI। ठीक है, देन विदाउट प्रॉपर आप यहाँ पे चार्ट यूज किए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख दिया ना, तुम्हारा PDF में ये सब नहीं है। ठीक है, यानी ये सारा जो रेड फ्लैग है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी मेरा ये परफेक्ट है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे फाइनल विडेक्ट है, यानी जो यहाँ पे सेफ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो नोटबुक से बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपको ये भी क्लियर करते हैं कि अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेरा 9 पेज प्रोटोकॉल का रूल था उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, वो जब हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए एक काम करते हैं ना, इसको हम न्यू चार्ट में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्रांच इन न्यू चार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रांच चार्ट में होता क्या है वो तो देख लीजिएगा आप, उसका रिलेटेड भी मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, तो मेरा जो प्रोजेक्ट था, जो भी मेरा प्रोजेक्ट पे टेक्स्ट था, उसको क्या चाहिए, स्लाइड वाइज चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम लोग नोटबुक पे सही से जनरेट कर पाएंगे PDF। ठीक है, यानी रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। तो क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे बोलते हैं कि प्लीज प्रोवाइड माई फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी आपने जो बनाया, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट इन स्लाइड फॉर्म, स्लाइड फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये भी लिखोगे कि मेक्स योर फॉलो 9 पेज प्रोटोकॉल प्रोटो प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए तो ये 9 पेज प्रोटोकॉल वही है जो हमने थोड़ा देर पहले बताया था। ठीक है, तो ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, देन यहाँ पे और कुछ मिसिंग हो गया था, तो देख लेते हैं एक बार वापस। प्लीज प्रोवाइड माई फाइनल प्रोजेक्ट इन स्लाइड फॉर्म, मेक्स योर फॉलो 9 पेज प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे लिखते हैं कि क्यों चाहिए। ठीक है, आई एम यूजिंग इन नोटबुक LM for generate जनरेट स्लाइड। ठीक है, हम लोग स्लाइड ही इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट जनरेट होगा। ठीक है,
जनरेट स्लाइड, ठीक है? तो बस करना है इंटर, ठीक है? तो आपका ये स्लाइड फॉर्म में दे देगा आपका जो भी फाइनल आपका जो था, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, तो आपको ये सिंपली क्या करना है, इसको करना है कॉपी, ठीक है, प्रॉम्प्ट को, और फिर ये आपका सेफली बना देगा, ठीक है? तो आपका यहाँ पे वही सारा टेक्स्ट रहेगा जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है? मैंने आपने यहाँ पे जो भी चेंजेस किया था, ठीक है? और यहाँ पे ये भी देख रहे होगे कि यहाँ पे 9 पेज प्रोटोकॉल को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है? स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, ये भी देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया ना, ये प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट है। इसका हम लोग को प्रॉम्प्ट के तौर पे यूज करना है, ठीक है? लेकिन जो हम लोग का स्लाइड है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सोर्स मांगते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं प्लीज, ये हम पहले लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं आखिर हम एक्चुअल कर क्या रहे, ठीक है? प्लीज प्रोवाइड माय फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है? प्रोजेक्ट एज सोर्स, एज सोर्स आई यूज इन नोटबुक एलएम विथ फ्रॉम यू प्रोवाइड अर्लियर, यानी आपने जो पहले हमें दिया, ठीक है? प्रोवाइड अर्लियर। इससे क्या होगा, आपका जो पीडीएफ था ना, यानी आपने जो पीडीएफ को यहाँ पे कन्वर्ट करवाया, जो सारा चीज, ठीक है, उसको फिर हम लोग क्या करें, सोर्स में कन्वर्ट करें, ठीक है? सोर्स से क्या होगा, तो अभी हम जब उधर करके दिखाएंगे तो बेटर में समझ में आएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो ये रहा प्रोजेक्ट का सोर्स, ठीक है? तो इसको बस कॉपी करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखते जाइए, पहले इसको बनाने देते हैं, ठीक है? ये बन के रेडी हो चुका है, नीचे डालते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे सारा बन चुका है, ठीक है? और यहाँ पे ये भी किया कि ये 9 पेज पे ही करके छोड़ दिया, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे आपका जिस हिसाब से पेजेस होगा, ठीक है? और कोई सा अगर पेज कटेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी कर दोगे कि मुझे पूरा पेज चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली मैप कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि मेरा इतना स्लाइड था, उतना ही स्लाइड पे चाहिए, ठीक है? तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जैसे कि हम चाह रहे हैं ना कि मुझे 15 पेज ही चाहिए, ठीक है? 15 पेजेस ही चाहिए, कट मत करो, कट मत करो, ठीक है? वो यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे ये करके दिखा रहा है, ठीक है? 15 पेजेस इक्वल टू आपका जो 9 पेज का लॉजिक है, उसको लगा के यहाँ पे करेगा, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है इसने कि जजेस ये नहीं कहते कि सिर्फ 9 पेजेस होना चाहिए, ठीक है? जजेस क्या देखते हैं कि क्या ये 9 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, यानी 9 क्वेश्चन वही जो हमने क्रिएट किया, ठीक है? आपका जो 9 पेज प्रोटोकॉल है, ठीक है? लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देख पाओगे, इसने यहाँ पे क्या किया ना, टेक्स्ट को मिक्स कर दिया, ठीक है? तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नीचे पे, ठीक है, कि वेयर इज माई टेक्स्ट, ये तो बस हेडिंग्स है, ठीक है? तो देखते हैं, तो थोड़ा बहुत तो ये मिस्टेक करता ही है, ठीक है? ये अभी बिल्कुल फिक्स कर देगा, ठीक है? तो देख लीजिएगा, मे बी आपका एक ही बार में हो जाए, तो कोई इशूज है नहीं। देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे कवर पेज स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज शायद मिसिंग है। अच्छा, कोड मिसिंग है, ठीक है? जो आपने स्नैप डाला था, ठीक है? तो अगर आप डाले होगे तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे जस्ट लिखते हैं, कोड स्नैपिट मिसिंग है, ठीक है? कोड स्नैपिट मिसिंग है इसमें, है इसमें, ठीक है? तो एक कोड स्नैपिट, यानी हमने जो कोड यूज किया उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है? यानी जो सिर्फ आपका जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बस उसको। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मेरा, अच्छा, ये अपना खुद से ये नहीं लिया, ठीक है? ये जो मेरा हमने यहाँ पे डाला था अपना पीडीएफ पे, ठीक है, उसी को, और जो हमने यहाँ पे फिर ये किया, यानी यहाँ पे फिल्टर किया, ठीक है, 9 पेज प्रोटोकॉल से, तो वही यहाँ पे स्नैपिट है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है? तो ये यहाँ पे यही सब था, ठीक है? चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लिखते हैं वापस से फाइनल सोर्स दो,
ठीक है, 15 पेजेस के लिए। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करते हैं। ये बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे 15 पेजेस पूरा मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका यहाँ पे कोड भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर ये मिस कर देगा तो आप यहाँ पे डाल डाल देना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ऐसे आप मैनुअली भी डाल सकते हो, कैसे डालेंगे वो अभी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, आप यहाँ पे बता भी देगा कि कैसे आपको यूज करना है, इसे हम आपको करके भी दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो ये पहले यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो पहले दिया था 9 पेज का प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे वापस से बोल सकते हैं कि मुझे फिर से दो। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग के पास है ही। ठीक है, सिंपली क्या करना है, इसको करना है कॉपी। ठीक है, और आते हैं अपना उस पे, मतलब नोटबुक एलम पे। ठीक है, तो एक न्यू टैब ले लेते हैं और आप यहाँ पे गूगल ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब आपका क्रोम पे ये है। ठीक है, आपका क्रोम का फीचर है। तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा गूगल एप्स पे, और आपको यहाँ पे चले जाना है नीचे, यहाँ पे नोटबुक पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, इस तरह से ये ओपन होगा। यहाँ पे कर देंगे न्यू। ठीक है, क्रिएट न्यू, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। ठीक है, और आपको ये क्या करना है, सोर्स एज रखना है ना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, एड नोट। ठीक है, इस पे करेंगे क्लिक, और आपको इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे बस आपको नीचे कुछ कुछ हटाना है। ठीक है, तो क्या हटाना है, सो देखिए, तो आपको ये लास्ट इतना है। ठीक है, पूरा को नीचे को हटाइए। ठीक है, और सबसे ऊपर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये। ठीक है, कवर पेज का जस्ट ऊपर वाला, ये सबको हटाना है। तो इतना ही करना है। ठीक है, एक बार वापस से चेक कर लेंगे सारा चीज़ है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ना जो कोड का। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे कोड मिसिंग होगा तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हो, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो आपको हम क्या करते हैं ना, ये भी दिखाते हैं आपको, जो हम बता रहे थे कि जो मेरा यहाँ पे सारा कोड अब मेरा खुद का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं VS कोड पे। ठीक है, हम यहाँ पे VS कोड का यूज करके पाइथन इंस्टॉल करके किए हुए थे। ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो पार्ट चाहिए, ठीक है, जो हमको दिखाना है कि मेरा यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, उसको सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे उस पार्ट को जस्ट। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे नोटबुक क्या लिख रहा है, जुपिटर लिख रहा है, जुपिटर नोटबुक लिख रहा है। ठीक है, बट ये हमने यूज नहीं किया, इसको हटाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे पांडास यूज किया। ठीक है, इतना यूज किया है। ठीक है, तो सिंपली इतना ही डालना है। तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे यहाँ पे प्रॉपरली सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे पाइथन, देन यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे कर लेते हैं ये VS कोड। ठीक है, VS कोड। ठीक है, VS कोड का यूज किया ना। ठीक है, उसी में तो ये पाइथन हुआ था। ठीक है, सिंपली इतना करना है। उसके बाद आपको कर यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ पे कोई सा भी कोड मिसिंग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू सोर्स में क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका इधर ये इस तरह से जनरेट होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे नीचे कर लीजिए। चलिए, ये एज अ सोर्स ऐड हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, तो इसको जनरेट करने के लिए इसका प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट हम लोग वापस वहां से ले लेते हैं। ठीक है, यानी चैट जीपीटी से। ठीक है, तो ऐसे अगर ध्यान होगा तो हमको शुरू में तो 9 ही पेज का दिया था ना, तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें फाइनल प्रॉम्प्ट दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनल प्रॉम्प्ट, फाइनल प्रॉम्प्ट दो, जो ये 15 पेजेस पे हो। ठीक है, पे हो। हम फिर अगर यहाँ फिर अगर इसको यहाँ पे एक चीज और अगर लिखेंगे, एंड मेक्स योर फॉलो 9 पेज प्रोटोकॉल। ठीक है, एंटर करेंगे और थोड़ा वेट करते हैं। ये बन चुका है, नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है कि ये आपका सारा चीज़ क्या क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और ये सारा आपका 9 पेज प्रोटोकॉल से ही लिया है। ठीक है, तो सिंपली इसको इधर कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे वापस से देखोगे, यहाँ पे जुपिटर लगा दिया। ठीक है, इसको अपने से हटा देना है। ठीक है, तो हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे वापस से देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है करने को। देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रॉम्प्ट यूज करने के बाद 15 स्लाइड भी रहेगी। ठीक है, और 9 पेज प्रोटोकॉल का 100% यहाँ पे एग्जैक्ट मैपिंग भी होगा। तो इसको करना है कॉपी। ठीक है, और एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, नोटपैड ओपन। ठीक है, नोटपैड क्यों ओपन कर रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ पे परफेक्टली जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का थोड़ा उधर नोटबुक में इशू होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो हमको
नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला फाइनल पार्ट इधर नीचे, ठीक है, प्रूफ इसको हटाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये रहने दीजिएगा, आपका इमोजी इमोजी ये नहीं जनरेट करेगा, ठीक है। फिर सबसे ऊपर आएंगे और आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, ये ठीक है, ये सारा हटाइए। सारा चीज इस तरह से जनरेट करेगा, ठीक है। मैंडेटरी रूल सब है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बार आप वापस से चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई सा इशू तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे देखा था, ठीक है, कि ये जो है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे कर देंगे VS कोड, ठीक है। VS कोड हमने यूज किया है, ठीक है। तो इसलिए VS कोड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, ठीक है, इतना ही बस करना है। इसको बस कंट्रोल A कॉपी कीजिए और वापस से हमें चले जाना है अपना इस पे नोटबुक एलएम पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, जो दिख रहा है पेंसिल आइकन, इस पे करेंगे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। इतना ही करना था, हो गया। और यहाँ पे आपको मेक श्योर कि आप यहाँ पे ये ना क्लिक करें हो, ठीक है। ये करेंगे डिटेल डेक, अगर ये करेंगे तो प्रेजेंटेशन बन जाएगा PPT और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डिटेल डेक ही करना है क्लिक, ठीक है। और बस यहाँ पे जनरेट पे करना है क्लिक, ठीक है। ये करते ही साथ आपका यहाँ पे ये जनरेशन स्टार्ट होगा, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ये आपका अप्रोक्स 15 से 20 मिनट लेगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपका जनरेट कर देगा। अब बात करते हैं जनरेट हो जाएगा उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको हम करके दिखाते हैं जो मेरा पहले से जनरेट था, ठीक है। तो क्या कि आखिर ऐसे ही आपको दिखेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो हम आपको करके दिखाते हैं, दिखा दे रहे हैं यहाँ पे क्लिक, ठीक है। आपको यहीं पे कर लेना वहीं से। तो जैसे मेरा यहाँ पे था ना ये वाला, ठीक है, इसको कर ले तो ओपन। और यहाँ पे मेरा ये जो है इसको करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ पे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड पे करेंगे क्लिक, ठीक है। तो इसी तरह से आपको वहाँ पे शो करेगा, आपको यहाँ पे बस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर लेंगे इसको। सेव होते के साथ आपको दिखा देते हैं आखिर ये दिखता किस तरह से, ठीक है। यानी सेम वही है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है, ओपन, ठीक है, हो गया, ठीक है। देखिए यही था ना पहले वाला मेरा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका नेम चेंज कर दोगे, ठीक है, इसको एडिट करके। और यहाँ पे आपका यहाँ पे जो होगा ना ये आइडिया का, मतलब आपका जो भी आपका आइडिया बेस्ड होगा, ठीक है। जैसे आधार यहाँ पे ग्राम पल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आधार ग्राम पल्स, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे अंडरस्कोर दे के अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में रहे, ठीक है। इतना ही करना था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वही वाला है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर और भी आप किस पे वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट पे कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।